हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आशीष चार्ल्स फ्रॉम सी फॉर यू क्लासेस। सबसे पहले तो आप सभी को आज के दिन शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्टूडेंट्स की वजह से आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक टीचर बनने का, और आप सभी को भी शिक्षक दिवस और टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। और आज क्लास 5th सेमेस्टर की हम पहली वाली यूनिट पे डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो सिलेबस है वो दो कैटेगरी में, दो पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है और पार्ट 2 में जो है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन है। तो हम पहले आज फिजिकल केमिस्ट्री के पहले वाली यूनिट, सबसे टफेस्ट यूनिट को पकड़ा है सबसे पहले दिन, उस वाली यूनिट में बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आज आपको बता देता हूँ। और इसमें जो आज टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उस टॉपिक से पहले मैं आपको एक बात बोलूं कि क्वांटम मैकेनिक्स कहते किसे हैं। Quantum mechanics basically it is the study of small particles like electron, proton, neutron, atoms, molecules formations। molecule formations पे भी हम बहुत कम बात करते हैं, atoms तक बात करते हैं। तो जितने भी आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के सारी दुनिया बनी हुई है, उन पार्टिकल्स की हम स्टडी करते हैं। जितनी भी चीजें हम थ्योरेटिकल वे में समझते हैं उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ small particles like electron, proton, neutron, atoms, and it is the mathematical representation of theoretical manners and theoretical things which we study in science। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिक्स या भौतिक चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, जो हमें जिनके बारे में हम जनरली हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपने कभी क्लास 11 से ये बात स्टार्ट हो जाती है, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर में आपने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कभी बचपन में पढ़ा है, 11th 12th में समझा है। 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड वाली यूनिट में भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। अभी हम 5th सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम बेसिकली एटम्स के मॉडल, डी ब्रोगलीज इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इन सब चीजों का यूज करते हैं और हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें जो मेन टॉपिक अभी आज हमें डिस्कस करना है, उस पहले टॉपिक पे मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा, जो कि है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? श्रोडिंगर ने एटॉमिक मॉडल जब डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर एक्सप्लेन कर रहे थे, और वो उन बातों को एक्सप्लेन कंप्लीटली नहीं कर पाए, तो एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया श्रोडिंगर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, श्रोडिंगर ने ये कहा ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के जैसा, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव। काय की तरह बिहेव करता है? वेव की तरह। अगर वो वेव की तरह बिहेव करता है, देन इट शुड सेटिस्फाई अ वेव फंक्शन साई। उसे वेव फंक्शन साई को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वेव फंक्शन को डिनोट करते हैं साई लेटर से। साई इज इक्वल टू a sin 2 pi x अपॉन लैम्डा। उसे इस इक्वेशन या इस फंक्शन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव। कोई भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है, और अगर वो वेव की तरह बिहेव करता है तो उसे किसी वेव फंक्शन साई को सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, फंक्शन क्या होते हैं? जैसे y इक्वल टू हम कभी fx कहते थे, तो आप x की वैल्यूज में चेंज करो, y की कुछ वैल्यूज आती थी, आप x y के बीच कुछ ग्राफ की पॉइंट्स मिलते थे, कोऑर्डिनेट्स को आप ग्राफ पर प्लॉट कर देते थे, तो आपको इक्वेशंस आ जाती थी। अगर आपको sin x का कभी आपने ग्राफ ध्यान दिया हो कभी बचपन में, तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो क्योंकि आप x की जगह कुछ कुछ लगाते रहोगे, इस पूरे फंक्शन साई की, y नहीं है अब की बात, साई से डिनोट करते हैं इस त्रिशूल को, तो साई से डिनोट करते हैं, ये साई वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप x की वैल्यूज में चेंज करोगे तो साइन का जो वैल्यूज आती है वो ऐसे वेव फंक्शंस के टर्म में आते हैं, इसलिए इसे वेव फंक्शन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है तो उसे वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करना होता है। नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैथ्स वाले हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप तब भी समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन को d by dx से डिनोट करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन किया, इधर भी डिफरेंशिएशन किया, d by dx ऑफ a sin 2 pi x अपॉन लैम्डा। तो देखो d sin ओवर dx
इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट पर कोई इसे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ये कांस्टेंट है। sin x का डिफरेंशिएशन होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x हो गया cos 2 pi x अपॉन लैम्डा। देखो एक्चुअली कभी ये क्लास 12 में 7.2 एक्सरसाइज होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना। अच्छा वो 7.2 क्या है, डिफरेंशिएशन में हम उसको एक फंक्शन को जब तक आप x के रिस्पेक्ट में ना कर दो तब तक आप उसको डिफरेंशिएट करते रहते हो, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। वो तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन के लिए कहते हैं। सिंपली आप अभी ये समझो, अगर ये सिर्फ x होता तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता, अभी भी मैंने cos x ही लिखा है, बट जो x का कोएफिशिएंट है आप सीधे याद रखो कि उससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी एक कांस्टेंट आया 2 पाई बाय लैम्डा। अदरवाइज ये डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज में पहले आपको इसको t मानना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान रखोगे कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर sin x का cos x हुआ, x का कोएफिशिएंट 2 पाई बाय लैम्डा था, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली, चाहे मैथ्स वाले चाहे बायो वाले। मैथ्स वाले तो और अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ इसको हम पढ़ लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, इसे हम दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आप dy dx आगे से लिखोगे d साई ओवर dx का, तो ये del टू साई, एक बार dy dx लिखोगे तो del स्क्वायर और dx dx2 बन जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 2 पाई बाय लैम्डा। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको तो आपने आगे लिख लिया, और बाकी cos x का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट था, आ गया cos x का डिफरेंशिएशन होगा जो कि आता है माइनस sin x, तो माइनस sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, और क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 पाई बाय लैम्डा है तो 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल फंक्शन ये आएगा। मैं इसे थोड़ा सा और सही से लिखूं, पार्शियल वाला डिफरेंशिएशन वाला साइन भी यूज कर सकते हैं, del 2 साई ओवर del x2, del वाला मतलब पार्शियल के रिस्पेक्ट में कहते हैं। अब ये बात पार्शियल मतलब जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन हो तो पार्शियल वाला लेटर भी यूज कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल dx से भी काम चला सकते थे आपको, या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। a माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन आगे लिख लिया मैंने, माइनस a और 2 पाई ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा इनटू लैम्डा स्क्वायर, और ये आपका चल रहा है sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा। अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा को, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको साई के इक्वल दिखाई देगा। तो मैं उस चीज का यूज करके del 2 साई ओवर del x2 इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा की जगह लिख लेंगे साई, और ये कहां से लिख पाए यहाँ पे बता देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो del 2 साई ओवर del x2 इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला होता है h अपॉन mv, ये है डी ब्रोगलीज इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? डी ब्रोगलीज इक्वेशन से। डी ब्रोगलीज इक्वेशन होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, तो हमने यहाँ पे h अपॉन mv का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये h स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर v स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर सीधे ऊपर चला जाएगा। हम यहाँ पे से आगे बढ़ा देते हैं। इस स्टेप के बाद del 2 साई ओवर del x2 या d2 साई ओवर dx2 भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। del 2 साई ओवर del x2 इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर सीधे रैशनलाइज करके सीधे ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर एक नंबर है a और b अपॉन c है तो c डायरेक्ट ऊपर जाता है, तो ये बनेगा आपका माइनस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर और साइन, इसे आगे बढ़ाते हैं। del 2 साई ओवर del x2 इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर को m इंटू m कर सकता हूँ, m स्क्वायर को m इंटू m लिख लिया, और v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर साइन। आप ध्यान से एक बात मेरी समझना, आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हाफ mv स्क्वायर होता है तो mv स्क्वायर की जगह 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, del 2 साई ओवर del x2 इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर m, और इस mv स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और पीछे से साइन। del 2 साई ओवर del x2 इज इक्वल टू
4 टू जा 8 माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर। देखो टोटल एनर्जी दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं v से। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी E माइनस पोटेंशियल एनर्जी V और साइन, और सबको एक साइड ले आएंगे तो ये बनेगा डेल टू साइन ओवर डेल x2, माइनस साइन इधर आएगा तो इधर आकर के ये प्लस माइनस प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर E माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये 1D में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, 1 डायमेंशन में। अगर आपको इसे 3D में लिखना है तो डेल टू साई ओवर डेल x2 प्लस डेल टू साई ओवर डेल y2 प्लस डेल टू साई ओवर डेल z2 3D में, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर E माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये 3D में, बट 3D में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन x ही x था। अगर x y z तीनों ही पैरामीटर आते हैं देन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाती है। क्या करना होता है आपको, सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग किसी भी श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को एज अ वेव माना जाता है, तो उसे वेव फंक्शन साई को सेटिस्फाई करना होगा, जो कि ये होता है। तो उसको हमने फर्स्ट में एक बार डिफरेंशिएशन किया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बार हमने यहाँ पर a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा की जगह साई वाला टर्म यूज किया है और लैम्डा की जगह h अपॉन mv डी ब्रोगलीज इक्वेशन से यूज किया है। बाकी हमने कुछ कैलकुलेशंस करी है, कुछ सॉल्व किया है। जो इक्वेशन लास्ट में थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन आएगी, दैट इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये इक्वेशन किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम पे अप्लाई की जा सकती है और उससे हमें बहुत कुछ काम करने होते हैं। जैसे अभी हम नेक्स्ट वाली क्लासेस में हम सीखेंगे 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, इन पे हम बात करेंगे कि कोई क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल वेव की तरह कैसे घूमता है किसी एक बॉक्स के अंदर। तो इस पे हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये समझ आया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। किसी भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिलहाल तब तक के लिए जीरो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।